देखो क्लास 10 हिंदी का काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है राम नाम जगी जन्मा। उसके बाद है जो दुख में दुख नहीं माने। पहला क्वेश्चन कहता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है? फिर कहता है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? फिर पूछा जाएगा गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? फिर बीच में कोई उल्टा पुल्टा नहीं बोले लगना, ठीक ना? उसके बाद कहता है गुरु नानक के जन्म स्थान को किस नाम से जाना जाता है? नानकाना साहब। फिर कहता है गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक के माता का क्या नाम था? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? फिर पूछा जाएगा सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक की रचना का संग्रह किसने किया? 1604 में। फिर पूछा जाएगा गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब किस देश में है? क्वेश्चन से पहले आंसर नहीं बोलेगा, ठीक नहीं? आगे आगे कहता है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? फिर कहता है वाणी कब विष के समान हो जाती है? फिर कहता है गुरु नानक किस मार्ग के कवि थे? निर्गुण भक्ति मार्ग। फिर पूछा जाएगा गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविता लिखे? हिंदी। गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस गांव में हुआ था? फिर कहता है कि आशा दीवार किस कवि की रचना है? फिर कहता है कि रहीरास किसकी रचना है? गुरु नानक। हल्ला नहीं, आराम से। और बाद आगे कहता है कि गुरु नानक ने क्या कहते हुए प्राण त्याग दिया? फिर कहता है किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की मुलाकात हुई थी? किसके बिना संसार में यह जन्म व्यर्थ माना गया? राम नाम के बिना। आगे अब चैप्टर नंबर 2 का प्रेम ऐनी श्री राधिका। उसके बाद कैल के कुंजन ऊपर बारो। इसको लिखने वाले कौन है? रसखान। पहला क्वेश्चन प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता के कवि कौन है? रसखान का संबंध किस राजवंश से था? उसके बाद कवि रसखान किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की। प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता किस ग्रंथ से लिया गया? रसखान रचनावली। रसखान रचनावली के कवि कौन है? रसखान। आगे क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका के कवि कौन है? सुजान रसखान किसकी रचना है? फिर कहता है कवि ने माली मालिन किसे कहा? उसके बाद प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? फिर कहता है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? वज्रभूमि। रसखान का रचना काल क्या था? जहांगीर का शासनकाल। रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैये छंद में। कवि रसखान ने चित्तचोर किसे कहा? फिर कहता है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये किसने कहा? आर्तेंदु हरिश्चंद्र। फिर क्वेश्चन है रसखान के गुरु कौन थे? गोस्वामी विठलनाथ। फिर पूछा जाएगा कि रसखान की पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया? गोस्वामी विठलनाथ। फिर पूछा जाएगा रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दिया? पुष्टि मार्ग। आगे है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, यह किसके लिए कहा गया? रसखान के लिए। बातचीत बंद करो। आगे बातचीत बंद, खाली क्वेश्चन का जवाब दो। चैप्टर नंबर 3 अति सुधो सने को मारा गए मो अंशु बानी लो बरसो। इसको लिखने वाले कौन है? घनानंद। कहता है कि अति सुधो सने को मारा गया है कविता के कवि कौन है? तो घनानंद। घनानंद किस धारा के कवि थे? रीति मुक्त काव्य धारा। फिर कहता है कि घनानंद का जन्म कब हुआ? 1689। और बाद नादिर शाह के सैनिक द्वारा घनानंद को कब हत्या किया गया था? 1739। फिर कहता है एक भूल गए हैं, अच्छा 4 में। कहता है घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689। और 4 में किसके सैनिक द्वारा मारा गया? अच्छा ठीक है। और बाद का क्वेश्चन है घनानंद किसके सैनिक के द्वारा मारा गया? नादिर शाह के सैनिक द्वारा। कब मारा गया? 1739 में। 1739। आगे पूछा जाएगा घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा। घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीला।
सुजौन सागर किसकी रचना है? तो घनानंद की। फिर विरह लीला किसकी रचना है? तो ये भी हो जाएगा घनानंद की। उसके बाद रसकेली बल्ली किसकी रचना है? तो ये भी घनानंद की। प्रेम के पीर कवि किसको कहा जाता है? तो घनानंद। फिर कहता है कि अति सुदोष तने को मार्ग है, यह किसकी कविता है? तो घनानंद की। आगे है कवि ने पर्जन्य किसे कहा? तो बादल को। फिर कहता है कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो सुजौन के आंगन में। और बाद है घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजौन नामक नर्तकी से। सुजौन नामक नर्तकी से। कहता है कि पढ़ित के लिए कौन देह धारण करता है? तो बादल। आगे है घनानंद प्रेम विग्रह के बाद कहाँ चले गए थे? तो वृंदावन। घनानंद क्या है? गायक और कवि। गायक और कवि। फिर कहता है कि घनानंद ने जीवन दायक किसे कहा है? बादल को। ये चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 4 देखो। चैप्टर का नाम है स्वदेशी। इसको लिखने वाले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पहला क्वेश्चन, स्वदेशी कविता के कवि कौन है? प्रेमघन। क्या हुआ? बेटी का डाउन हो गया कि रे? बोलता का ही नहीं है। आगे प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर कहता है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग। फिर कहता है प्रेमघन का जन्म कब हुआ? 1855। फिर पूछा जाएगा प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। फिर पूछा जाएगा प्रेमघन का निधन कब हुआ? 1922 में। उसके बाद पूछा जाएगा कवि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर पूछा जाएगा प्रेमघन मिर्जापुर में रसिक समाज का स्थापना कब किया? 1874 ईस्वी में। स्वदेशी कविता कहाँ से लिया गया है? तो प्रेमघन सरबस में। प्रेमघन सरबस। आगे है ग्रामीण जीवन का अथार्थवादी चित्रण प्रेमघन ने किस काव्य में किया है? तो जीर्ण जनपद। आगे है प्रयाग रामागमन नाटक के लेखक कौन है? तो प्रेमघन। फिर आगे है भारत सौभाग्य के नाटक के लेखक कौन है? तो प्रेमघन। उसके बाद है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? तो प्रेमघन। आगे है कवि प्रेमघन के अनुसार कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या पढ़ने के बाद लोग का बुद्धि विदेशी हो जाता है। आगे प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। आगे कहता है कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? भारतीयता। आगे हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुती लजात, यह पंक्ति किस कविता का है? तो स्वदेशी। फिर कहता है कि ठठे विदेशी ठाठ सब बन्नियो देश विदेश, यह कविता जो है मतलब यह पंक्ति किस कविता का है? तो स्वदेशी। आगे प्रेमघन ने किस धर्म का स्थापना किया? तो रसिक समाज। चैप्टर नंबर 5 देखो। 5 में है भारत माता। इसका पहला क्वेश्चन, भारत माता कविता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। आगे सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1900 ईस्वी में कौसानी उत्तराखंड। सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था? माता है, माता का नाम सरस्वती देवी। सुमित्रानंदन पंत के माता का नाम सरस्वती देवी। आगे पूछा जाएगा सुमित्रानंदन पंत के पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत। फिर पूछा जाएगा सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977। भारत माता कविता कहाँ से लिया गया? तो ग्राम्या उनका एक कविता संग्रह है, वहीं से लिया गया। आगे पूछा जाएगा कि युगपंथ किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत। आगे है गुंजन किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत। आगे है युगबानी किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत। आगे है क्या कहते हैं चिदम्बरा किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत। आगे और बाद फिर क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर साहित्य क्या कहते हैं किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा। आगे कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है? भारत माता। आगे 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस कविता का है? भारत माता। भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता के कितने संतानें भूखे और गरीब हैं? 30 कोटि। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य। आगे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत।
आगे पूछा जाएगा कि गंगा और यमुना के जल भारत माता के क्या हैं? तो भारत माता के आंखों के आंसू, भारत माता के आंखों के आंसू। फिर कहता है कि गीता प्रकाशिनी किसे कहा गया है? भारत माता को। और बाद चैप्टर नंबर 6 में चले आओ। चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। इसको लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? फिर पूछा जाएगा रामधारी सिंह दिनकर के माता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? आगे किस कविता में भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष किया गया है? जनतंत्र का जन्म। आगे है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस कविता का है? जनतंत्र का जन्म। आगे है कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने के लिए बात करते हैं? जनता के लिए। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? सिमरिया बेगूसराय बिहार। चलो ठीक है। किसके हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती है? जनता। मिट्टी की अबोध मूरत किसे कहा गया? दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। आगे कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनने के लिए तैयार है? देश की जनता। रामधारी सिंह दिनकर के गांव का क्या नाम था? सिमरिया। और बाद हुंकार किस कवि की रचना है? उसके बाद सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पर इतलाती है, यह पंक्ति किस कविता का है? तो जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के प्रमुख कवि थे? तो उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद। आगे है उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। और बाद आज जो पढ़ा थोड़ा सा भी देख लो। चैप्टर नंबर 7, इसका नाम क्या है? हिरोशिमा। पहला क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? अज्ञेय का पूरा नाम? वात्स्यन अज्ञेय। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय। पूछा जाएगा अज्ञेय का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय के माता का क्या नाम था? जयंती देवी। हिरोशिमा किस देश में है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश पर परमाणु बम गिराया गया? फिर हिरोशिमा कविता में किसका चित्रण किया गया है? अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का। आगे मानवीय भीषणतम दुर्घटना किस कविता में है? हिरोशिमा पाठ में नगर के चौराहे पर निकलने वाला सूरज क्या था? परमाणु बम। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? अज्ञेय की। पुष्कारिणी किसकी रचना है? शेखर ए जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? फिर सप्तक का संपादन किसने किया? हिरोशिमा नगर किस देश में है? जापान। जापान के हिरोशिमा नगर पर किसने बम? अमेरिका। फिर पूछा जाएगा क्या कहते हैं अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। हिरोशिमा किस कविता संग्रह से लिया गया?